हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नर थ्योरी। देखो, इसमें मैंने क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक सेंट्रल में जो होता था वो मैटर होता था, उससे कोई भी यानी लिगेंड जुड़े हुए होते थे। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए होते थे उसे हम बोला करते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। एक इधर की साइड स्पीसीज हुआ करती थी जो कि पॉजिटिव के अंदर आया करती थी, एक इधर की साइड स्पीसीज हुआ करती थी जो कि नेगेटिव के अंदर आया करती थी। अब इन्होंने क्या बताया था, वर्नर ने, इन्होंने कहा था कि एक कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एनी सॉरी एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू टाइप की वैलेंसी शो करता है। एक प्राइमरी, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो टू टाइप ऑफ वैलेंसी। एक क्या होती है, प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी के अंदर क्या आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी के अंदर आती है ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी के अंदर आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, ये जो प्राइमरी वाली होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ये आयनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है। और ये सेकेंडरी वाली जो होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है बट डायरेक्शनल होती है। अब देखो, ये प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये आयनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना, यहाँ पे जो मैटर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है वो प्राइमरी वैलेंसी के अंदर आती है, और ये जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है ये आती है सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। अब ये देखो कि ये वाली आयनाइजेबल क्यों है और ये वाली नॉन आयनाइजेबल क्यों है। देखो, जब मैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूंगी, सपोज करो मैंने ले लिया CuNH3 होल ट्वाइस 4 और यहाँ पे मैंने लगा दिया सल्फेट। तो जब मैं इसे किसी भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट में डालूंगी, मीन्स वाटर में डिसॉल्व करूंगी, तो ये मेरी इतनी स्पीसीज तो अलग हो जाएगी, CuNH3 होल ट्वाइस 4, और ये प्लस में ये SO4 2 नेगेटिव हट जाएंगे और यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। 2 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव थे जिसने 2 पॉजिटिव बैलेंस किए हुए थे, तो इस वजह से इस पर 2 पॉजिटिव आया और इसके ऊपर 2 नेगेटिव आया। अब देखो, जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो ये इतनी स्पीसीज तो अलग हुई और इतनी अलग हुई, लेकिन ये आपस में ब्रेक नहीं हुई। अगर ये आपस में ब्रेक नहीं हुई तो इसके अंदर क्या आता है, ये आता है क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ना ही वो अलग अलग टूटा, जैसा था, जैसा यहाँ पे था वैसा का वैसा ही यहाँ रहा ये वाला कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल। क्योंकि ये इधर की साइड वाला, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी हमारी, ये इससे बैलेंस हो रही थी आयनिक स्पीसीज से। तो ये जब पानी में मैंने डिसॉल्व किया तो ये आपस में आयनाइज हो गए, तो आयनाइज होने पे इतना अलग हुआ, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस की हुई थी वो तो अलग हो गया ना, इट मीन्स वो आयनाइज हो गया, तो इसलिए इसे बोला गया आयनाइजेबल।
अब देखो, इसे नॉन डायरेक्शनल क्यों बोला गया और इसे डायरेक्शनल क्यों बोला गया। एक बात बताओ, जब मैं कोई भी चीज पानी में डिसोल्व करूंगी, तो जो पानी में डिसोल्व होगी वो तो किधर की साइड को भी जा सकती है ना, उसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने स्पीसीज पानी में डिसोल्व करी, तो ये वाली स्पीसीज तो जैसी थी वैसी की वैसे ही रहेगी। ये लिगेंड जो थे, ये क्योंकि सेकेंडरी के अंदर आ रखी है कोऑर्डिनेशन नंबर वाली, तो ये तो जैसी है वैसी की वैसी उसी डायरेक्शन में चलेगी। क्यों? क्योंकि इस पे पानी का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए ये आएगी डायरेक्शनल के अंदर। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये अलग होगी, इतनी स्पीसीज ये अलग होगी, और जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो रही थी वो एक आयनिक स्पीसीज से बैलेंस हो रही थी। तो इसका मतलब वो नॉन डायरेक्शनल है। क्यों है नॉन डायरेक्शनल? क्योंकि पानी में जब मैं इसे डिसॉल्व करूंगी तो ये अलग अलग जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, और अगर अलग अलग डायरेक्शनल में जाएगा तो उसकी कोई डायरेक्शनल नहीं होगी वो। इसीलिए ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉन डायरेक्शनल है, और जो ये है लिगेंड, ये डायरेक्शनल है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आएगी वो नॉन डायरेक्शनल होगी। क्यों होगी? क्योंकि पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो किधर भी जा सकती है, किधर भी मूव कर सकती है, कोई वो नहीं होता, कोई डायरेक्शनल नहीं है उसकी। क्योंकि ये लिगेंड एक मेटल के साथ कंबाइन उसमें है ना, एक मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो ये जैसे रहेंगे वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसलिए डायरेक्शनल उसमें आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया?